रश्मि की आज पहली ही रात थी और उसके पेट में ज़ोरों से दर्द कर रहा था। और उसे ये दर्द क्यों हो रहा था खाली रश्मि ही यही बात जानती थी, ना कि उसका पति भी ये बात नहीं जान पाया था कि आज रश्मि के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर रश्मि को अच्छी तरीके से पता था कि आज उसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आज रश्मि भी खूब सज सवर के आज रश्मि भी खूब सज सवर के तैयार हो चुकी थी और दोनों का अभी अभी ही यहाँ पर शादी भी हो चुकी थी। शादी से जैसे ही सभी मेहमान चले गए, रश्मि और उसके पति घर आ गए। घर में कुछ फंक्शन हुआ। फंक्शन होने के बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को नाम लेने के लिए कहा। अब जैसे दुल्हन की विदाई तो हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब रश्मि की एंट्री होने वाली थी दूल्हे के घर में, जहाँ पे सभी लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनकी नवी नवेली दुल्हन उनके घर आने वाली थी, उनकी बहू। तो जैसे ही यहाँ पे रश्मि घर में पैर रखने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे संदीप से पैसे मांगने लगती है उसकी फ्रेंड्स। तो जब जीजू जी यहाँ पे पैसे देंगे तभी उनको यहाँ पे अंदर बुलाया जाएगा और अंदर लिया जाएगा। तो ये सब शर्त के मुताबिक संदीप उन्हें 2000 रुपये यहाँ पे दे देता है, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने यहाँ पे 2000 रुपये की मांग की थी। उनको घर में तभी अंदर लिया जा सकता था जब संदीप यहाँ पे 2000 रुपये देते, तभी उनको घर में आने के लिए दिया जाता। अब संदीप भी खुश था। बहुत सालों बाद उसकी शादी यहाँ पे हो चुकी थी और यहाँ पे संदीप का भी होश का यहाँ पे ठिकाना नहीं था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सुंदर उसे दुल्हन मिली है। तो इस खुशी में संदीप ने यहाँ पे उसे 2000 निकाल के उनके फ्रेंड को देने के लिए कहा। जैसे ही फ्रेंड को 2000 रुपये दिए, यहाँ पे रश्मि और संदीप को घर के अंदर उन लोगों को लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही शाम में मेहमान और थोड़े हट जाते हैं और रश्मि को भी उसके दुल्हन वाले कमरे में ले जाया जाता है। उसी के साथ संदीप अभी तो अंदर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे रश्मि के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो आज ही इस घर में ब्याह के आई थी। तो वो संदीप को भी यहाँ पे कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि संदीप भी उसके लिए यहाँ पे नया ही था और आज ही उनकी शादी हुई थी। आपस में इन दोनों की अभी बातें भी कुछ नहीं हुई थी। तो आज ही उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा था। तो जैसे ही संदीप कमरे में आता है तो वो देखता है कि रेशमा का चेहरा बुरी तरीके से उतर चुका था, जैसे कि उसे कोई दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे संदीप जान जाता है कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो रहा है, लेकिन क्या ये नहीं संदीप भी जान पा रहा था। जैसे ही यहाँ पे रेशमा रोने लगती है, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पे संदीप भी बेचैन हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि रेशमा आज यहाँ पे रो रही है। तो वो रेशमा से बहुत बार पूछने की कोशिश करता है, पर रेशमा उसे कुछ नहीं बताती है कि उसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे संदीप बहुत प्यार से यहाँ पे हाथ वगैरह सहला के उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तब रेशमा धीमे स्वर में बताती है कि मेरा आज तो पीरियड है, इस वजह से मेरे को दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे संदीप को पहली बार तो सुनाई नहीं आता। संदीप यहाँ पे वापस पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है। तब रेशमा और बड़े स्वर में थोड़ा झिझकते हुए उसे बता देती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और आज पीरियड आने वाला है। तो यहाँ पे संदीप बेचैन हो जाता है। वापस संदीप घर के बाहर आके उसके लिए मेडिकल स्टोर से फर्स्ट टाइम यहाँ पे पैड खरीद के ले आता है और उसे रेशमा को दे देता है। जैसे यहाँ पे रेशमा को दे देता है, रेशमा भी थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पीरियड के टाइम आने वाला ही था, तब तक उसे पैड भी मिल जाते हैं। और यहाँ से ही रेशमा की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। वो यहाँ पे रात में बहुत सारी बातें करती है। रेशमा का पेट दर्द भी हो रहा था। यहाँ पे संदीप भी कुछ जोक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देता है और इस पहली रात में ही दोनों की मुलाकात अच्छी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं
और एक दूसरे में खो भी जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है और इस कहानी से एक चीज़ समझ में आती है, जो भी आप यहाँ पे लाइफ पार्टनर अपना चुन रहे हो उसको हर चीज़ बताने से यहाँ पे आपकी परेशानी हल होती है। यही चीज़ इस कहानी से हमें समझ में आती है। अगर रश्मि ज़्यादा शर्माती और अपने पार्टनर को नहीं बताती तो रश्मि को ये दर्द रात भर सहना पड़ता और नए घर होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती। तो इसलिए अपने पति से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और हर दर्द के बारे में अपने पति से शेयर करना चाहिए। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इन कहानियों को और आगे बढ़ावा दीजिएगा। और ये गुडनेस स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यह गुडनेस स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मिलते हैं और एक नेक्स्ट कहानी में अच्छे वाले वीडियो के साथ।